नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना के बेतहाशा भागते आंकड़ों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में नए कोरोना पॉजिटिव की स्थिति यह है कि ये 1,59,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। स्थिति काफी खराब हो रही है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस समीक्षा बैठक बुला ली है, जिसमें आगे की योजनाएं तय हो रही हैं। ये बैठक बस शुरू होने वाली है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और कोरोना टास्क फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही है। कोरोना की बेतहाशा बढ़ते आंकड़े से दिल्ली तक खलबली है। पीएम मोदी को मोर्चे पर उतरना पड़ा है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ वायरस का बवंडर बढ़ रहा है। कोरोना की तूफानी रफ्तार अब बेहद डराने लगी है। 24 घंटे में 1,59,632 नए केस, 24 घंटे में 327 मौतें, 5,90,611 सक्रिय केस। कोरोना की यही रफ्तार कायम रही तो कोई नहीं जानता कि यह आंकड़ा कहां जाकर थमेगा। ब्रिटेन, अमेरिका और दुनिया भर के मुल्कों का हाल सबके सामने है, इसलिए पीएम मोदी खुद एक्शन में आए हैं। कोविड से दो हाथ की तैयारी की समीक्षा हो रही है। पीएम मोदी के साथ कोविड प्रबंधन से जुड़े प्रमुख चेहरों की बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गब्बा, कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव, केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन, यानी कोविड प्रबंधन से जुड़ी पूरी टीम इस बैठक में है। पीएम मोदी लगातार किसी न किसी माध्यम से लोगों को मास्क पहनने और टीका लगवाने की अपील करते रहे हैं। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है, वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। ये बैठक इस लिहाज से भी अहम है कि 5 राज्यों के चुनावों की तारीख फाइनल हो गई है और चुनावी कार्यक्रमों के चलते कोविड का संकट और बड़ा हो सकता है। इससे पहले कि हालात नियंत्रण से बाहर हो, कोरोना को काबू में लाना जरूरी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आइए इस वक्त हम आपको सीधे हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी के पास लिए चलते हैं, जो दिल्ली से इस कोरोना टास्क फोर्स की होने वाली बैठक पर नजर बनाए हुई हैं। श्रेया, क्या कुछ होगा? कितनी गंभीर स्थिति में ये बैठक हो रही है और इस बैठक से हम क्या उम्मीद करें? देखिए, ये बैठक ऐसे सिचुएशन पे हो रही है जब कोविड की जो केसेस है वो 6 लाख एक्टिव केसेस में अभी छूने वाले हैं। और ये भी कहना ज़रूरी है कि कल ही हमने देखा कि जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, उनका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री आज एक पूरे जो कोविड सिचुएशन है देश में उसकी अपडेट लेंगे। हेल्थ मिनिस्टर भी इस मीटिंग में रहेंगे और आज 4:30 बजे से ये मीटिंग शुरू होने थी। और क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं कहीं ना कहीं, तो क्या क्या वो प्रेपरेशंस है, बेड्स हो, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट क्या है, आईसीयू बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन का प्रेपरेशन क्या है, ये सारे जो प्रेपरेशंस है उसके बारे में वो आज जानकारी लेंगे। इसके अलावा कि जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि बूस्टर डोजेस भी लगने वाले हैं उन सभी लोगों को जो चुनाव से रिलेटेड काम में जुड़ेंगे, तो ये सारे जो अपडेट्स है वो आज इस मीटिंग में लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अन्य ऑफिशियल्स है, हेल्थ मिनिस्टर खुद, वो सारे मौजूद होंगे इस कोविड एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में। श्रेया, जो हमारे देश के लोगों को चिंता है, हालांकि कमी हमारी भी है, हम बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या इस बैठक के बाद देश में प्रतिबंध बढ़ाने को लेकर कोई निर्णय हो सकता है, कोई एडवाइजरी राज्यों को जारी हो सकती है?
देखिए, फिलहाल जो हम अपने सूत्र के मुताबिक सुन रहे हैं कि और प्रतिबंध बढ़ाने की बात तो कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि आएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो मैसेजिंग है वो ज्यादातर वैक्सीनेशन को लेके भी आएगा, और ये भी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क पहने, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं और भी प्रमोट करना, ये सारी डिटेल्स आएंगे। लेकिन इसके अलावा हमने जो देखा है कि पाबंदियां लगने के बावजूद भी स्पाइक्स हो रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। हम जहां पे खड़े हैं दिल्ली में अभी वीकेंड कर्फ्यू चल रही है, इसके बावजूद भी पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 20% छूने को है। तो आज इसके बावजूद हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने खुद कहा कि लॉकडाउन लगने की चांसेस कम है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट उतना ज्यादा नहीं है पॉजिटिविटी रेट के बढ़ने के बावजूद। सो कहीं ना कहीं पाबंदी ना भी लगे, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं रेट किया जाएगा। बहुत धन्यवाद श्रेया चटर्जी, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया, कोरोना टास्क फोर्स के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक बस शुरू कर चुके हैं, और इस बैठक से जो भी निकल कर आएगा हम सबसे पहले आज तक पर आपको जानकारी देंगे। उधर दिल्ली में कोरोना का बवंडर चल रहा है, आंकड़े आंधी की तरह दिल्ली में भाग रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये विश्वास दे रहे हैं कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की आशंका को भी पूरी तरह से खारिज किया है, कहा है कि बस आप मास्क पहनिए, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। कोरोना ने दिल्ली को एक बार फिर बुरी तरह झकझोरा है। दिल्ली में संक्रमण सीमाएं तोड़ रहा है, पुराने आंकड़े ध्वस्त हो रहे हैं, नए मामलों की बाढ़ सी आ गई है। 24 घंटे का हाल देखिए, 20,181 नए मामले, 7 लोगों की मौत, संक्रमण दर 19.6%, अस्पतालों में 1,586 मरीज। ये आंकड़े डराने वाले हैं, चिंता पैदा करने वाले हैं। दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि 10 दिनों में 20,000 के पार जाते ये मामले आखिर कहां जाकर थमेंगे। अस्पतालों का क्या होगा, बिस्तरों डॉक्टरों का क्या होगा। क्या पिछली लहर की त्राही एक बार फिर दिल्ली के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसी किसी स्थिति से इनकार करते हैं। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज जाके वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की जरूरत ना पड़े। केजरीवाल यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली की हालत पिछले साल वाली नहीं होने जा रही, और वो ये भी यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली पर लॉकडाउन का खतरा भी नहीं है, बशर्ते दिल्ली वाले संयम और संजीदगी दिखाएं, मास्क लगाएं। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव खत्म हो, और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं। केजरीवाल ने अपना प्लान बता दिया है, लेकिन ये प्लान तभी कामयाब होगा जब सावधानी बढ़ेगी। संक्रमण तभी काबू में आएगा जब सतर्कता बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब भी सुध और सावधानी नहीं दिख रही। 2 तस्वीरें देखिए। ऐसी ही लापरवाहियों से दिल्ली में कोरोना को पैर पसारने का मौका मिला है, वरना क्या वजह थी कि 20 दिसंबर को दिल्ली में महज 91 केस थे और 20 दिन में ही आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था, तब एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। वो हालात 1-2 दिन में फिर से आते दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिलहाल
लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं दिख रही। ये फैसला सही होगा या गलत, ये इससे तय होगा कि कोरोना की ये लहर कितनी घातक रहती है। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। कोरोना अपनी सभी सीमाएं तोड़ने पर तुला हुआ है। संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं के सुरक्षा चक्र भी कोरोना के आगे फेल हो गए हैं। स्थिति बेकाबू होती हुई देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुला ली है, जो इस समय चल रही है। अब प्रश्न ये है कि क्या एक बार फिर से हमारे देश में प्रतिबंध बढ़ने वाले हैं? क्या इस बैठक के बाद लॉकडाउन का खतरा और तो हमारे देश पर नहीं गहरा रहा है? ये कोरोना की वो रफ्तार है जो न पद देखता है, न हैसियत, न ताकत, न रुतबा। वो चाहे नेता हो या अभिनेता, सांसद हो या मंत्री, नौकरशाह हो या न्यायाधीश, जरा सी चूक और सामने वाला संक्रमण की चपेट में। मिसाल है संसद और सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना की घुसपैठ। 6 और 7 जनवरी को संसद में बड़े पैमाने पर कोरोना की जांच कराई गई। जांच में 400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की चपेट में आने वालों में संसद के स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारी हैं। कोरोना का साया अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 4 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग के तकरीबन 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा संसद में तकरीबन 400 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो लगातार सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। गनीमत है कि संसद का फिलहाल कोई सत्र नहीं चल रहा। सांसद अपने अपने क्षेत्र में हैं, मंत्रियों का आना जाना नहीं हो रहा और यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की भी सख्ती है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट इतना तेज और ताकतवर है कि इसके आगे तमाम सुरक्षा कवच ध्वस्त हो रहे हैं। कोरोना की इस लहर की तेज धार अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। शनिवार को 2 और जज कोरोना पॉजिटिव हो गए। गुरुवार को भी 2 जज कोविड पॉजिटिव हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। खतरे को देखते हुए सरकारी आवाज से ही जज सुनवाई करेंगे। कोरोना इस बार तमाम दायरे तोड़ने पर अड़ा है। हर रोज आंकड़े बेलगाम रफ्तार से बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर की रफ्तार भी बेहद तेज है। देश के 5 राज्यों में संक्रमण दर का हाल देखिए। पश्चिम बंगाल में 29.6%, 100 टेस्ट में से 29 पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 26%, 100 टेस्ट में 26 पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 24%, 100 टेस्ट में 24 पॉजिटिव। गोवा में 21%, 100 टेस्ट में 21 पॉजिटिव और दिल्ली में 19.6%, 100 टेस्ट में 19 पॉजिटिव। चिंता की बात यह है कि कोरोना के इस विस्फोट के बीच ही देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि कोरोना पर सटीक जानकारी देने वाले IIT के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि यूपी में इस लहर का पीक जनवरी अंत तक आ सकता है। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पीक पे पहुंच जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है, लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। ये साउथ अफ्रीका में उस स्तर तक नहीं कर पाया था जितना भारत में कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव कोरोना के लिहाज से खतरा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने बेशक 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगाई है, लेकिन चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान लोगों का घर से बाहर निकलना जोखिम भरा साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
मुंबई पे तो कोरोना की जैसे वक्र दृष्टि पड़ गई। हाहाकार मचा दिया इस बेरहम कोरोना ने। नेता, अभिनेता, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, कोई भी कोरोना से नहीं बच पाया। सीबीआई कार्यालय में कोरोना विस्फोट, 68 पॉजिटिव। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टरों पर कोरोना का प्रहार। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में फैलता कोरोना। सेलिब्रिटी से सरकार तक कोरोना का संक्रमण। और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात ये कि धारावी की झुग्गियों में भी कोरोना की घुसपैठ। ये बीकेसी का उधर एग्जाम्पल दिया, 2500 बेड हमारे रेडी है, उसमें हमारा 108 बेड ऑक्सीजन आईसीयू है, 12 बेड हमारे डायलिसिस है, 1392 बेड हमारा बिना ऑक्सीजन के है, 896 बेड हमारे ऑक्सीजन के है, और डेली 800 से 900 लोग इधर एडमिट होते। 770 लोग आज भी एडमिट है बिना ऑक्सीजन के, और 280 लोग ऑक्सीजन पर है। और मैं खुद जाके अंदर देख के आई हूँ। जो बोर्ड का एक डिजिटल बोर्ड है उसको टैली करना, मैं अंदर जाके देख के आई हूँ। तो ये हाल है मुंबई का। कोरोना से थोड़ी सी राहत मिलती नहीं कि दोबारा कोरोना की गिरफ्त में आ जाती है। जरा देखिए साल के पहले हफ्ते में ही मुंबई में कैसे कोरोना का बम फूटा है। 1 जनवरी को 6,347, 3 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। 5 जनवरी को 15,166 केस आए। 6 जनवरी को आंकड़ा 20,181 पर पहुंच गया। 7 जनवरी को 20,971 कोरोना केस आए और 8 जनवरी को 20,318 कोरोना केस आए। माया नगरी में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 पहुंच चुके हैं। इस वजह से अस्पतालों के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंग को सील करना पड़ा है। ये पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा। मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना डरा रहा है। 8 जनवरी को महाराष्ट्र में 41,434 केस आए और 19 लोगों की मौत हो गई। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरों को देख चुकी है। मुंबई वाले एक और लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग को हर मुंबईकर अपनी निजी जंग बना ले। आज तक ब्यूरो।